जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। बंधुओं, आज हम बात करेंगे मंत्र जाप के प्रभाव से भाग जाते हैं। हर मानव को प्रभावित करती हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके साथ सिर्फ अच्छी परिस्थितियां हों, पर बुरी परिस्थितियां भी आ जाती हैं और हर कोई मन महसूस कर कहता है कि होनी को कौन टाल सकता है, पर बुरी परिस्थितियों को टाला जा सकता है या उसका प्रभाव इतना कम किया जा सकता है कि वे नाम मात्र का नुकसान कर चली जाएं। कलयुग में होने का एक ही फायदा है कि हम मंत्र जप कर बड़े बड़े तप अनुष्ठान का लाभ पा सकते हैं। मंत्र अगर गुरु ने दीक्षा देकर दिया हो तो और भी प्रभावी होता है। जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया हुआ हो, ऐसे महापुरुषों द्वारा मिला हुआ मंत्र साधक को भी सिद्धावस्था में पहुंचाने में सक्षम होता है। सतगुरु से मिला हुआ मंत्र सबीज मंत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। मंत्र जप से एक तरंग का निर्माण होता है जो मन को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। जिस तरह पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी तरह मन हमेशा पतन की ओर बढ़ता है। और अगर उसे मंत्र जप की तरंग का बल न मिले तो मंत्र की तरंग ज्ञान से अनजान है। मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी तो लंकापति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को ना लांघ सका। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह रेखा को लांघने की इच्छा करता त्यों ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती थी। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जापक में सौम्यता आती जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख चिंता भय शोक रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं, सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि तरंगे दूर दूर तक जाती हैं, ऐसे ही नाद जप की तरंगे हमारे अंतर मन में गहरे उतर जाती हैं तथा पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं। इससे हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिक मंत्र जप से दूरदर्शन दूर श्रवण आदि सिद्धियां आने लगती हैं, किंतु साधक को चाहिए कि वह इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, वरन अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति में ही निरंतर संलग्न रहे। मंत्र जापक को व्यक्तिगत जीवन में सफलता तथा सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है। मंत्र जप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उसकी महानता को प्रकट कर देता है। जहाँ तक कि जब से जीवात्मा परमात्मा पद में पहुँचने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। इसलिए रोज गुरु मंत्र का हो सके उतना अधिक से अधिक जप करने की अच्छी आदत अवश्य विकसित करें। मंत्र करते हैं सकारात्मक ऊर्जा का संचार। मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। मंत्रोच्चारण के बाद आप भी कई बार अपने अंदर एक आध्यात्मिक शांति महसूस करते होंगे। इसका कारण यही है कि जो नकारात्मक ऊर्जा हमें अशांत रखती है वह दूर हो जाती है और उसका स्थान सकारात्मक ऊर्जा ले लेती है। इन मंत्रों से न केवल साधक मात्र के मन को शांति मिलती है, अपितु अपने आसपास के वातावरण में इसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मंत्र की क्षमता और साधक की सच्चे मन से की गई साधना पर ही सकारात्मक ऊर्जा का यह संचार निर्भर होता है। किसी भी वैदिक मंत्र में ऋषि, छंद और देवता ये तीन पक्ष होते हैं। इनमें ऋषि का संबंध मस्तिष्क तथा मन या कहीं दिमाग से जुड़ा होता है। छंद मंत्र के जाप उसकी बनावट अर्थात रचना और ताल अर्थात लय और गति से संबंधित होते हैं, तो वहीं देवता लौकिक ऊर्जा का क्षेत्र है। यदि मंत्रों के गहरे अर्थ को समझा जाए तो इन मंत्रों से सही मायनों में किसी भी व्यक्ति को लाभ निश्चित रूप से पहुंच सकता है। मंत्रों की ध्वनियों से किसी न किसी अभिप्राय अर्थात अर्थ जुड़ा होना चाहिए। जब तक हम उसके अर्थ से अनजान हैं तब तक वह अपना काम नहीं करते। मात्र किसी किताब से मंत्र को पढ़कर उसका लाभ नहीं मिल सकता। उसके लिए गुरु के मार्गदर्शन में विधि विधान के साथ उसका उच्चारण किया जाना आवश्यक होता है। मंत्रोच्चारण से होती है आनंद अनुभूति। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ओम, गायत्री मंत्र, शांति पाठ, महामृत्युंजय आदि मंत्रों को लिया जा सकता है। एकमात्र ओम का जाप करने से ही हमारा चित्त शांत होने लगता है और केंद्रित भी धीरे धीरे हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। एक असीम आनंद की अनुभूति भी आप कर सकते हैं। कहा जाता है किसी व्यक्ति द्वारा मंत्रों की खोज नहीं हुई, बल्कि सालों साल की गई तपस्या के फलस्वरूप ऋषि मुनियों ने ये मंत्र इजाद किए। वैसे ही जैसे वर्तमान युग में वैज्ञानिक नए नए
सिद्धांत खोजते हैं, एक आविष्कार पर कई व्यक्तियों का जीवन लग जाता है। उस लिहाज से हमारे ऋषि मुनियों को हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक कह सकते हैं, जिन्होंने विश्व कल्याण हेतु सकारात्मक ऊर्जा के संचार में वाहक मंत्रों की खोज की। ओम, गायत्री मंत्र, शांति पाठ और महामृत्युंजय जैसे मंत्र तो मंत्रोच्चारण में भी आसान है और इसका अर्थ भी हर किसी की समझ में आ सकता है, इसलिए यह मंत्र काफी लोकप्रिय हैं। अक्सर साधक कहते हैं कि उन्होंने इतने मंत्र जाप किया, अनुष्ठान किया, फिर भी उन्हें सिद्धि तो दूर की बात कोई प्रत्यक्ष लाभ तक होता नजर नहीं आता है। मंत्र विज्ञान एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। वर्तमान में मंत्र विद्या निष्फल और उपहास का विषय बनती जा रही है। लाखों करोड़ों की संख्या में किया गया जाप और अनेकों संपादित अनुष्ठानों के पश्चात भी ना तो उचित परिणाम दिखाते हैं और न कोई कार्य सफल होता है और ना ही मंत्र की सिद्धि होती है। अधिकतर साधक की कुपात्रता, उतावलीपन और संकल्प प्रति काफी सीमा तक इसके लिए जिम्मेदार है। भगवान शंकर कहते हैं, जिभ्या दग्धा पराननेन करो दग्धा प्रतिग्रहात् मनोदग्धम परस्त्री भीहि कथम सिद्धिर परानने। पदार्थम पठ्यते विद्या परार्थम क्रियते जपः ख्यात्यर्थम क्षीयते दानम कथम सिद्धिर परानने। अर्थात पराया अन्न खाने से जिनकी जिह्वा की शक्ति नष्ट हो गई है, दान दक्षिणा लेते रहने से हाथों की शक्ति चली गई, पर नारी की ओर मन डुलाने से मन नष्ट हो गया, फिर हे पार्वती उसे सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। मंत्र अनुष्ठान की सफलता में बलाबल का विचार होता है। मंत्र जाप में साधक के ऊपर दो तरह के बल कार्य कर रहे होते हैं, एक प्रारब्ध का बल और दूसरा अनुष्ठान का बल। यदि मंत्र अनुष्ठान का बल कम हो और प्रारब्ध का बल अधिक हो तो अनुष्ठान निष्फल हो जाता है, परंतु यदि अनुष्ठान का बल अधिक हो और प्रारब्ध का बल कम हो तो अनुष्ठान सफल हो जाता है और मंत्र सिद्धि हो जाती है। प्रारब्ध का बल कितना है यह साधारण साधक जान नहीं पाता है, इसलिए साधक को बार बार अनुष्ठान करने का निर्देश दिया जाता है। जैसे ही अनुष्ठान का बल प्रारब्ध के बल से अधिक हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है। अनुष्ठान करके मनुष्य अपने प्रारब्ध से मुक्ति पा सकता है। मंत्र अनुष्ठान में समय, अनुशासन और विधानबद्ध रहकर किया गया मंत्र जाप शीघ्र परिणाम देता है। मनमौजी अस्त व्यस्त ढंग से की गई महत्वपूर्ण साधना भी निरर्थक चली जाती है। यदि वाणी दूषित, कुलुषित, दग्ध स्थिति में पड़ी रहेगी तो उसके द्वारा उच्चारित मंत्र भी जल जाएंगे, तब बहुत संख्या में जप अनुष्ठान करने का कोई परिणाम नहीं मिलेगा। परिष्कृत और संयमित वाणी में ही वह शक्ति होती है जो मंत्र को सिद्ध कर सकती है। मंत्र साधना के साथ साथ साधक को नियमित अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपने चरित्र, व्यवहार, स्वभाव, विचार, जीवन यापन दृष्टिकोण में व्याप्त दोष, बुराइयां, अशुद्धियों को देखकर उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप एक दिन वह पूर्ण निर्विकार एवं शुद्ध हृदय का बन जाएगा। यह अटल सत्य है। निर्विकार, शुद्ध, बुद्ध, दोष रहित बन जाने पर मनुष्य को वह शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होती है जिसके कारण उत्साह और साहस उसमें फूट फूट कर निकलता है। सिद्धि, सफलता उसके समक्ष हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। ऐसी मनोस्थिति से किया गया मंत्र जाप अनुष्ठान सिद्ध होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारियाँ अगर अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।